पद्म पुराण का दर्शन है। जिस गौ को आप दान कर रहे हैं पहली बार ब्याई हो, पहली बार की ब्याई होनी चाहिए। ऐसी गौ को ढूंढने में कितनी ताकत लगती है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो पहली गौ होगी वेद लक्षणा होगी, दूध कम होगा। आज के युग में लोग सोचते हैं दूध ज्यादा वाली गाय मिले। बड़ी कड़वी कड़वी बात मैं बताऊंगा। तीसरा दर्शन दिया गया है कि जिस गौ माता को आप ले रहे हैं या दान दे रहे हैं वो पहले कभी दान आदि ना हुई हो, यह देखना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अक्सर लोग छुपाएंगे जिनको बिजनेस करना है, इसलिए इसमें भी दिमाग लगाना जरूरी है। जिस गौ माता को आप दान कर रहे हैं उनके लिए भूमि दान करना जरूरी है। आपको कम से कम जितने क्षेत्र में वो उठती और बैठती हैं, कुछ नहीं तो 10 बाई 10 का हिस्सा तो माना ही लो, 100 फुट उतना ही छत्र उनके ऊपर, उनके लिए गौचर भूमि आप कहोगे हो गया दान। तो गौचर भूमि नहीं तो अब संतों का बड़ा सुंदर दर्शन हुआ। बहुत पहले निर्णय हुआ कि चलो भाई साल भर का हम चारा दे दें, 1 वर्ष का। जैसे ब्राह्मण को भी हम 1 वर्ष जमाते हैं ना, कोई नहीं रहता तो 1 वर्ष तक जमाते हैं, तो 1 वर्ष का चारा दे दें। हाँ बोला ये ठीक है, 1 वर्ष का चारा तो ये बढ़िया है, ये करवा दो। कैसे करवा दो सुन तो लो। 1 वर्ष का चारा मतलब, हाँ बोला चारा ही तो है। और धीरे से उसको बोलो तुम लाके दे दो। वो कहेगा महाराज हो गया गौदान। जितने की गैया मैया नहीं उतने का 1 साल का चारा। बेचारा उनकी देखरेख, वो सारी चीजें उसमें शामिल हैं। अगर आप पुराण के हिसाब से दान कर रहे हैं तो बाकी फिर जिसको जो करना है सो करे। विधि की बात कर रहा हूं मैं, विधि। जो आप गाय दान कर रहे हैं वो वेद लक्षणा देसी गौ माता ही होनी चाहिए। ये भी जीवन में ध्यान रखिए। कोई उल्टा सीधा कहीं से उठा पत ले आना, नहीं वो भी गड़बड़ हो जाएगी। आजकल लोग जर्सी को भी गाय समझते हैं, लेकिन जर्सी गाय नहीं है। न वो गाय है न बैल है। भगवान भला करे वो क्या है तो वो परमात्मा ही जाने। दूसरा, यहां तक लिखा है कि उसका दूध पीना मतलब जहर पीना। उसका दूध पीना मतलब जहर पीना। और एक सबसे, मैं कई काऊ घी बाजार में आते हैं तो कई बार बेचारे जिनको नहीं मालूम ले आते, तो पता पड़ा काऊ घी है और उसके ऊपर जर्सी छपी है, व्हाइट और ब्लैक स्पॉट वाला। तो वो आपको लिखा जरूर है लेकिन वो देसी गौ माता का घी नहीं है। बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है आज की तारीख में। इन सारी प्रोसेस को पूरे करने का जो बल होता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज कई ऐसी जगह हैं जहां अधर्म यह हो रहा है कि एक ही गैया मैया 10 लोगों से पूछ पकड़वा दी जाती है और आदमी को लगता है बड़े सस्ते में निपट गए। निपट ही नहीं गए तुम, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम निपट ही गए। ये चीजें बड़ी बारीक हैं, व्यक्ति समझता नहीं है। छोटी चीजें कई बार मोटी व्यवस्था को पैदा कर देती हैं। आज के दर्शन में जरा बाजार में जाके देखो कि एक तुम्हें सुंदर देसी गौ माता पहली 51 की नौछावर क्या है, जरा पता तो करो। और कोई तुमसे कह रहा हम इतने में करा देंगे, आ जाओ हमारे घर पे, इसका मतलब मामला गड़बड़ है। 1 तोला मिल रहा है 55,000 का, कोई कहे 45 का दिलवा देंगे, है संभव? ऐसे समझ में आएगा ना तुम लोगों को।
नहीं है, संभव नहीं है। इसलिए बहुत सोच समझ के। दूसरी चीज, अगर तुम्हारा सामर्थ्य तुम्हें लगता है कि नहीं है, तुम गौ सेवा करो। तुम गौ माता को गोद लो, जहां तुम्हारे आसपास गौशाला है, जो भी कुछ है वहां गोद लो। एक और बड़ा पुण्य मैं आपको बताता हूं, महीने में हो सके चारे की व्यवस्था में लगाओ। उनके खाने पीने रहने रुकने की जो जगह है उसको व्यवस्थित करने में अपने आप को लगाओ। आप देखो आपको पुण्य वही मिलने वाला है। अपने अपने सामर्थ्य को जानिए, लेकिन ये न केन प्रकार दुनिया में आप जहां भी हैं आप गौ सेवा कीजिए, आपका जीवन आनंद और उत्तमता से भर जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, और यही आवश्यक है, यही समझना है। जिसने अपने जीवन में देसी गौ माता की सेवा कर ली, समझ लीजिए उसने सब प्राप्त कर लिया।